ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन का हिंदी आपको बताए थे, बताइए प्रीपोजिशन का हिंदी क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रीपोजिशन। और हिंदी क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय। देखिए बाबू, ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है रिलेशन दर्शाना है। इसका काम क्या होता है बाबू? रिलेशन दर्शाना। रिलेशन मतलब समझते हैं? रिलेशन मीन्स क्या होता है? संबंध। आप लोग भी रिलेशन में जाते होंगे, मामा के यहाँ, फुआ के यहाँ, मौसा के यहाँ जाते हैं ना, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन को जो दर्शाता है, रिलेशन को जो दर्शाता है क्या कहलाता है बाबू? रिलेशन को जो दर्शाता है क्या कहलाता है? संबंध। रिलेशन को जो दर्शाता है प्रीपोजिशन कहलाता है। ध्यान देंगे। अब प्रीपोजिशन में क्या क्या आएगा, किन किन वर्ड्स को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, किन किन वर्ड्स को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। ध्यान देंगे, कुछ हम ऐसे वर्ड्स लिख रहे हैं जो सबका सब क्या है? प्रीपोजिशन है। चलिए, सबका सब क्या है? प्रीपोजिशन है। चलिए चलिए सब लोग बाबू देखिए, देखिए प्रीपोजिशन में क्या क्या आएगा है? ध्यान देंगे, देखो बाबू प्रीपोजिशन में पहला आता है सिंगल प्रीपोजिशन। ध्यान देंगे बाबू, पहला आएगा सिंगल प्रीपोजिशन। सिंगल प्रीपोजिशन है। पहला कौन सा प्रीपोजिशन आएगा बताइए? सिंगल प्रीपोजिशन। सिंगल प्रीपोजिशन वन वर्ड का बना रहता है। सिंगल प्रीपोजिशन कितने वर्ड का बना रहेगा? वन वर्ड का बना है। सिंगल प्रीपोजिशन वन वर्ड का बना होता है। अच्छा, आप सेंटेंस में ध्यान देंगे, आप सेंटेंस में देखते हैं कहीं पे इन आपको दिखता है। जैसे आप बोलेंगे कि हम लोग भारत में रहते हैं, तो हम लोग भारत में रहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वी लिव इन इंडिया। क्या बोलेंगे? वी लिव इन इंडिया। तो इंडिया के पहले जो इन लगा है इसी का नाम क्या है? प्रीपोजिशन। इंडिया के पहले इन लगा है, इसी का नाम क्या है? प्रीपोजिशन। तो इन को क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। इसके बाद आए बाबू, एट का प्रयोग आप टाइम के पहले करते हैं, या छोटे से प्लेस के पहले भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बोलते हैं कि आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग में इन प्रीपोजिशन है, एट 5 o'clock में एट क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इन भी प्रीपोजिशन है, एट भी प्रीपोजिशन है। इसके साथ साथ बाबू आप ऑन का यूज करते हैं। किसका? ऑन का। जैसे आप बोलते हैं वी लिव ऑन द अर्थ, वी लिव ऑन द अर्थ, तो वी लिव ऑन द अर्थ में है, वी लिव ऑन द अर्थ में ऑन क्या है बाबू? ऑन क्या है बताइए? ऑन प्रीपोजिशन है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। इसके साथ साथ है बाबू, आप ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बोलते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। सुनिए, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं म्यूजिक का शौकीन हूं। या आप बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ क्लॉथ्स, मैं कपड़े का शौकीन हूं। तो यहाँ पे जो ऑफ होता है ऑफ होता है, ये भी आपका सिंगल प्रीपोजिशन है। कौन प्रीपोजिशन है बाबू? सिंगल प्रीपोजिशन। इसके साथ साथ कहीं कहीं पे आप ओ डबल एफ का यूज देखते हैं, ओ डबल एफ का यूज देखते हैं। ओ डबल एफ का यूज किया जाता है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या होता है? अलग होता है, जुदा होता है। एक वस्तु दूसरे वस्तु से जब जुदा होता है तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहेंगे कि मैं छत से गिर गया, या मैं बेड से गिर गया, या वह घोड़ा पर से गिर गया। कोई ऐसा व्यक्ति जहां से वह क्या होता है? अलग हो जाता है। जैसे आप बोलते हैं कि वह बेड पर से गिर गया,
तो आप बोलेंगे कि ही फेल ऑफ द बेड। ही फेल ऑफ द बेड का मतलब क्या हो जाएगा, वह बेड से गिर गया। तो ऑफ का प्रयोग जुदाई के सेंस में किया जाता है। इसके बाद समझो बाबू, सिंस और फॉर का नाम आप सुने होंगे। सिंस और फॉर का नाम सुने हैं कि नहीं? सिंस और फॉर भी आपका क्या होता है, सिंगल प्रीपोजिशन होता है। इसका प्रयोग सी के सेंस में किया जाता है। जैसे आप कहेंगे कि हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं, तो वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, या हम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो वी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो देखिए फॉर का जो प्रयोग होता है ना बाबू, फॉर का प्रयोग भी सी के सेंस में होता है और सिंस का प्रयोग भी सी के सेंस में होता है। इतना ही नहीं, जो फ्रॉम होता है, क्या होता है, फ्रॉम, फ्रॉम का प्रयोग भी सी के सेंस में होता है। अच्छा, विद जो होता है ना, विद जो होता है, ये भी आपका सिंगल प्रीपोजिशन। चलिए, विद जो है ये भी आपका कौन सा प्रीपोजिशन है, सिंगल प्रीपोजिशन है। कौन सा, सिंगल प्रीपोजिशन है। तो सिंगल प्रीपोजिशन किसे कहेंगे, सिंगल प्रीपोजिशन उस प्रीपोजिशन को कहा जाता है जो 1 वर्ड से बना होता है। कितने वर्ड से बना होता है बाबू, 1 वर्ड का मतलब क्या होता है, एक शब्द। 1 वर्ड का मतलब एक शब्द। जो एक शब्द से बना होता है उस प्रीपोजिशन का नाम क्या होता है, सिंगल प्रीपोजिशन है। उस प्रीपोजिशन का नाम क्या होता है, सिंगल प्रीपोजिशन। अब आएगा आपका डबल प्रीपोजिशन। कौन प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन। सिंगल प्रीपोजिशन के बाद जो दूसरा प्रीपोजिशन होता है, इसका नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा बाबू डबल प्रीपोजिशन। क्या नाम होगा, डबल प्रीपोजिशन। डबल मीन्स क्या होता है बाबू, डबल का मतलब होता है जो 2 से बना हो। कितना से बना हो, 2। तो जो 2 वर्ड से बना होगा, 2 वर्ड से बना होगा। किससे बना होगा, बताइए, जो प्रीपोजिशन 2 वर्ड से बना होगा। 2 वर्ड्स का मतलब क्या होता है बाबू, 2 शब्द है। 2 वर्ड्स का मतलब, ध्यान देंगे, 2 वर्ड्स का मतलब क्या होता है, 2 शब्द। 2 शब्द से जो प्रीपोजिशन बना होगा उसको हम लोग कहेंगे डबल प्रीपोजिशन। अच्छा ये बताइए, टीओ सिंगल प्रीपोजिशन है कि डबल प्रीपोजिशन है? टीओ सिंगल प्रीपोजिशन है कि डबल प्रीपोजिशन, सिंगल। लेकिन अगर आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्या लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे, यहां देखिए, जैसे अगर आप लिखेंगे इनटू, क्या लिखेंगे बाबू, इनटू। तो बताइए, इन और टू, इन और टू कितने वर्ड से बना है, तो 2 वर्ड से जो बनेगा उसको कहेंगे डबल प्रीपोजिशन। क्या कहेंगे, डबल प्रीपोजिशन। इनटू कौन प्रीपोजिशन है, डबल प्रीपोजिशन। अच्छा याद रखेंगे कि जो आउट होता है, आउट भी आपका कौन सा प्रीपोजिशन है, सिंगल प्रीपोजिशन। विद कौन सा प्रीपोजिशन। लेकिन आप देखते हैं ना कि विद आउट जो होता है ना, विद आउट जो होता है, ये कौन प्रीपोजिशन हो जाए। देखिए इसमें 2 दिख रहा है कि नहीं, इन और टू है, विद और क्या दिख रहा है। अच्छा, एक प्रीपोजिशन होता है विद और इन, विद और इन, विद और इन। तो विद इन कौन सा प्रीपोजिशन होगा बताइए, डबल प्री। कैसे, बहुत आसान है, जो एक वर्ड से बना होगा, हल्ला कोई कर रहा है, जो एक वर्ड से बना होगा सिंगल प्रीपोजिशन, और 2 वर्ड से बना होगा डबल प्रीपोजिशन। 2 वर्ड से बना होगा तो कौन प्रीपोजिशन। अच्छा बताइए, आप बताइए, ऑफ और ऑन, ऑफ और ऑन को आप कौन सा प्रीपोजिशन कहेंगे। देखिए ऑफ आपका सिंगल प्रीपोजिशन है, ऑफ क्या है, लेकिन ऑफ के साथ जब ऑन आप जोड़ दीजिएगा, ऑफ के साथ आप ऑन जोड़ दीजिएगा, तो ये कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, डबल प्रीपोजिशन। अब आपका जो तीसरा प्रीपोजिशन है, जो तीसरा प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का नाम है कंपाउंड प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन का नाम क्या है कंपाउंड प्रीपोजिशन। बाबू देखिए, प्रीपोजिशन कितने टाइप का होता है जी, है कितने टाइप के, 6 टाइप का। और आप याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 6 नंबर पे आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। ठीक है, देखिए पहले नंबर पे तो आप जानते हैं नाउन आता है,
दूसरे नंबर पे प्रोनाउन आता है, तीसरे नंबर पे एडजेक्टिव, चौथे नंबर पे वर्ब, पांचवें नंबर पे एडवर्ब और छठे नंबर पे क्या आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। ये दो शब्द से बना है। कितने शब्द से? एक प्री और दूसरा पोजीशन। एक प्री और दूसरा क्या? तो कितने शब्द से बना है? प्री और पोजीशन। प्री मीन्स होता है पहले, प्री मीन्स क्या होता है? अब पोजीशन मीन्स होता है स्थान। क्या होता है? स्थान। इसका स्थान, इसका जगह जो होता है हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है। नाउन और प्रोनाउन के कहाँ होता है? पहले। अच्छा, क्या दर्शाने के लिए बाबू? रिलेशन दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए? रिलेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रीपोजिशन क्या दर्शाता है, प्रीपोजिशन क्या दर्शाता है, तो प्रीपोजिशन रिलेशन दर्शाता है। जैसे आप कहिएगा कि हम लोग भारत में रहते हैं, तो हम लोग का रिलेशन कहाँ से है? भारत से। तो बोलेंगे इंग्लिश में वी लिव इन इंडिया। समझ रहे हैं ना? अगर कोई बिहार का रहने वाला व्यक्ति है तो आप बोलेंगे ही इज फ्रॉम बिहार। ही इज फ्रॉम बिहार, वह बिहार का रहने वाला है, यानी उसका रिलेशन कहाँ से होगा? बिहार से होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो फ्रॉम क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। बात नहीं किया कीजिए। तो प्रीपोजिशन कितने शब्द से बना? बोलिए। दो। एक बाबू प्री और दूसरा प्री मीन्स होता है पहले और पोजीशन मीन्स होता है प्लेस, यानी कि जिसका प्लेस जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है, उसी वर्ड का नाम क्या होता है? प्रीपोजिशन। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्रीपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। प्रीपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। प्रीपोजिशन दो शब्द से बना है, प्री एंड पोजीशन। प्री एंड पोजीशन। Pre means prefix and position means place. It means preposition is a word group of word placed before noun or pronoun to show its relation with। तो ये आपका जो होता है प्रीपोजिशन का डेफिनेशन होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के कहाँ आएगा? पहले आएगा। जैसे है बाबू समझो, अगर हम कहेंगे वी लिव इन इंडिया, तो इंडिया को आप नाउन बोलेंगे, इंडिया से पहले इन आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। अगर आप कहेंगे कि आई, जैसे मान लीजिए कहेंगे कि आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज हूं। तो एंग्री विद यू में यू प्रोनाउन है, यू क्या है? प्रोनाउन है, और विद इसके पहले क्या है? अच्छा, विद पढ़ते हैं कि विदाउट पढ़ते हैं? इसको विद पढ़ते हैं, याद रखिएगा। इसको विथ नहीं पढ़ा जाता है, विथ नहीं पढ़ा जाता है, विद पढ़ा जाता है। अच्छा, विथआउट नहीं पढ़ा जाता है, विदाउट पढ़ा जाता है। तो विद प्लस आउट क्या बनता है? विदाउट। तो बताइए पहला प्रीपोजिशन कौन प्रीपोजिशन? और दूसरा प्रीपोजिशन डबल प्रीपोजिशन। दूसरा प्रीपोजिशन डबल। अब तीसरा प्रीपोजिशन क्या होता है? तीसरा प्रीपोजिशन कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो ऐसा नहीं होगा कि यह एक वर्ड से बना है, ये दो वर्ड से बना है तो ये तीन वर्ड से बन जाएगा, ऐसा नहीं। इसको समझना होगा। कंपाउंड प्रीपोजिशन उन प्रीपोजिशंस को कहा जाता है जिसका स्टार्टिंग, सुनिए, या तो ए से होता है या तो बी से होता है। ए से होता है या तो बी से होता है। इसमें जितना हम आपको लिखे हैं प्रीपोजिशन, इसमें कोई ए बी से स्टार्ट हुआ है? नहीं हुआ। सुनिए, ये एट है, लेकिन एट को हम लोग सिंगल प्रीपोजिशन में ही रखते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या आएगा। जैसे आप एक वर्ड का यूज करते हैं अबाउट। अबाउट, अबाउट का अर्थ होता है के बारे में। अबाउट मीन्स क्या होता है बाबू? के बारे में या के विषय में, कोई बात नहीं करेगा, के बारे में, के विषय में। अबाउट का अर्थ क्या होगा? के बारे में या के विषय। आप लोग बोलिएगा तो समझ में आएगा। अबाउट मीन्स क्या होगा? जैसे आप कहेंगे कि डू यू नो, डू यू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? तो अबाउट का अर्थ क्या होता है? अच्छा, अबाउट पढ़ेंगे कि अबाउट पढ़ेंगे? अबाउट नहीं पढ़ा जाता है, अबाउट होता है। अबाउट, अबाउट मीन्स क्या होता है? के बारे में। अच्छा देखिए बाबू, एक होता है आफ्टर। आफ्टर माने क्या होता है बाबू?
आफ्टर मीन्स क्या होता है? पहले। आफ्टर मीन्स पहले। अब बिफोर माने क्या होता है जी? बिफोर मीन्स होता है बाद में। आफ्टर मीन्स बाद में, अब बिफोर मीन्स पहले। तो सुनिए, तो आफ्टर और बिफोर ध्यान रहेगा बोर्ड पर तब ना समझ में आएगा। ध्यान बोर्ड पे रहेगा तब समझ में आएगा, नहीं रहेगा तो हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं आपको पते नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? इसलिए आपका बोर्ड पर ध्यान रखना जरूरी है। कभी कभी हम गलत भी पढ़ा देंगे, नहीं समझ रहे हैं तो आपका ध्यान बोर्ड पर नहीं रहेगा तो गलत पढ़ के चल जाएंगे, नहीं चल जाएंगे। तो बताइए आफ्टर मीन्स क्या होता है? आफ्टर मीन्स होगा बाद में, अब बिफोर मीन्स पहले। आप लोग की भी डिक्शनरी में ऐसा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? क्या होता है आपके डिक्शनरी में? बोलिए। आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में। ये कौन बतिया रहा है ना, इसीलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर। ऐसे लोग माने क्या कहें, डांटा से मारे। आफ्टर मीन्स बाबू बाद में है। अब बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। बिफोर मीन्स पहले। अब समझिए, जैसे आप कहेंगे कि जैसे आप कहेंगे, ध्यान दीजिए कि बोलेंगे ए कम्स है, ए कम्स बिफोर बी, ए कम्स बिफोर बी। इसका मतलब क्या होगा कि ए बी से कहाँ आता है? पहले आता है। आप कहेंगे कि बी कम्स आफ्टर ए, यानी कि बी ए के कहाँ आता है? बाद आता है। तो आफ्टर मीन्स क्या होता है? आफ्टर मीन्स होगा बाद, अब बिफोर मीन्स क्या होगा? पहले। अब एक वर्ड आपका आता है बिटवीन। क्या आता है बाबू? बिटवीन। बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में, के बीच में। अच्छा, बिटवीन का अर्थ क्या होगा? के बीच में। ध्यान दीजिएगा, बिटवीन का अर्थ होगा के बीच में। जैसे आप बोलेंगे ना कि सीता राम और लक्ष्मण के बीच में बैठी हुई है, सीता राम और लक्ष्मण के बीच में बैठी, या तुम्हारा दोस्त अपने मम्मी और पापा के बीच में बैठा हुआ है। तो जब दो के बीच में बात आती है ना, माने दो के बीच में, जैसे इधर भी उंगली इधर भी उंगली, अब बीच में एक कोई उंगली हो, समझ रहे हैं ना? तो जब दो के बीच में कोई चीज रहता है ना तो वहां पे ना बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? जैसे यहाँ पे तीन आदमी बैठे हैं तो तीन आदमी में जो बीच में बैठा है, समझ रहे हैं ना? तो आदमी होगा तीन या वस्तु होगा तीन, लेकिन तीन के बीच में नहीं, दो के बीच में। किसके बीच में? तब बीच में का इंग्लिश क्या होता है? बिटवीन। जैसे आप बोलेंगे कि सीता इज सिटिंग बिटवीन राम एंड लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण के बीच में कौन बैठी है? सीता। तब बिटवीन किससे, इसका बिगिनिंग किससे हो रहा है? बी से। अब बिफोर किससे शुरू हो रहा है? अब देखिए, एक प्रीपोजिशन होता है बाबू एमोंग, है क्या? एमोंग। एक इसमें जीएसटी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जीएसटी। तो एमोंग से बन जाता है एमोंगस्ट। जब दो के बीच की बात होती है तो बिटवीन लगता है, लेकिन दो से अधिक आदमी आ जाए, जैसे आप में से कहा जाए कि आप लोगों में से कोई नाम आप ले लेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, जैसे बोलेंगे आप लोगों में से हर्षित कौन है, तो बताइए क्या दो आदमी है यहाँ? है, दो हर्षित है। सुनिए, अगर आप लोगों में से कहेंगे आप लोगों में से चुड़ैल कौन है, आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? सुनिए, तो आप लोगों में से चुड़ैल तो कोई नहीं है। सुनिए, एक है 2 नंबर बेंच पे बैठी है क्या? कोई बात नहीं, शीतल तुम जानती हो ना? सुनिए, तो एमोंग का अर्थ होता है बहुत सारे लोगों के बीच में।
अब बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच में। सुनिए, सब पंखा लेके घुमाने लगा सब। लाइट नहीं है तो कैसे चला दे? तुम लोगों बाबू तुम लोगों को पसीना से नहलवा रहे हैं ताकि तुम लोग इतिहास बनो। क्या गमकने लगेगा सब? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए बाबू। बताइए कितने तरह का प्रीपोजिशन बता दिया आप लोगों को। पहला प्रीपोजिशन कितने वर्ड से बनेगा? दूसरा प्रीपोजिशन और तीसरा प्रीपोजिशन। ये कौन टाइम है जी? ना छुट्टी टाइम में तुम आ रही हो। बाबू बताइए, एमंग एमंग्स्ट हो गया। सुनिए, एक प्रीपोजिशन होता है बिहाइंड। क्या होता है? बिहाइंड। एक प्रीपोजिशन होता है बिसाइड। क्या होता है बाबू? सब ए बी से जो शुरू होगा ना, जितना ए बी से शुरू होगा एट को छोड़कर, लगभग वो सब प्रीपोजिशन कहलाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कौन प्रीपोजिशन? कितने टाइप के होते हैं प्रीपोजिशन? कितने टाइप के? पहला प्रीपोजिशन, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताओ चौथा। नहीं पता है? बताइए, यहां तक आप पहुंच गए हैं, नहीं पता है क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं हैं। जब पढ़ाया जाता है तो आप लोग सोचते इंग्लिश। इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश, इंग्लिश माने क्या होता है? इंग्लिश को हम कुछ समझते हैं? बाबू चलिए अगला, चौथा। बाबू सुनो, सुनो, सुनेगा तब ना तुम लोग। पहला प्रीपोजिशन बताओ, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए, ध्यान दीजिए, चौथा जो प्रीपोजिशन होता है इसका नाम है पार्टिसिपल। हल्ला मत करो। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। सुनो, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। चौथा प्रीपोजिशन का नाम बताइए। पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब होता है कि जिसमें आईएनजी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? आईएनजी। पार्टिसिपल का मतलब होता है जिसमें क्या लगा रहेगा? आईएनजी। जैसे समझिए, रिगार्ड एक वर्ब होता है। रिगार्ड, रिगार्ड से बना है रिगार्डिंग। रिगार्ड से क्या बना है? रिगार्डिंग। या ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन होता है। ड्यूरिंग क्या होता है? ड्यूरिंग। या इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग। या इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्व। सब में देखिए क्या लगा है। अभी हम पूछेंगे, अभी पूछेंगे कि सिंगल प्रीपोजिशन क्या है, डबल प्रीपोजिशन क्या है। एक एक आदमी को खड़ा करके पूछेंगे। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, अभी पूछेंगे सब प्रीपोजिशन का नाम बताइए। एक भी आदमी से पूछ देंगे कि इसके पहले किसी को पता था 6 प्रीपोजिशन कौन कौन होता है? एक भी आदमी नहीं होगा जिसको पता होगा। पता था किसी को? तो आप लोगों को नया चीज कब सिखाएंगे? जब आपको सीखने में इंटरेस्ट रहेगा तब ना। देखिए, पढ़ना बहुत सारा चीज है। ऐसा नहीं है कि 1-2 चैप्टर आपको पढ़ाया गया है और उसके बारे में जानते हैं तो दुनिया उतना ही में है। बहुत सारा चीज अभी सीखना है। तो जब आप इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे तब ना सिखाया जाएगा। ध्यान देंगे। तो बताइए, चौथा प्रीपोजिशन कौन है? चौथा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बाबू देखो, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का क्या पहचान होता है बता देंगे? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का क्या पहचान है? आईएनजी लगा रहेगा। रिगार्डिंग में क्या है? अच्छा, इससे पहले जो भी प्रीपोजिशन लिखे हैं क्या उसमें आईएनजी है? सिंगल वाला में आईएनजी है? डबल वाला में है? नहीं है। आईएन है, आईएनजी नहीं। जैसे इनटू लिखे हैं तो आईएन आ रहा है, लेकिन आईएनजी आ रहा है क्या? इन में भी आईएनजी नहीं आ रहा है। तो आप पार्टिसिपल प्रीपोजिशन नहीं पहचान लेंगे। अब बताइए, पांचवा है बाबू। पांचवा जो प्रीपोजिशन होता है इसको कहते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशन। अच्छे से समझिए आप लोग।
फ्रीज प्रीपोजिशन, फ्रीज प्रीपोजिशन इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है, इसको कहते हैं प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल फ्रेज। पहले फ्रेज लिख दीजिए चाहे बाद में फ्रेज लिख लीजिए, समझ रहे हैं ना। फ्रेज मीन्स क्या होता है? फ्रेज का अर्थ होता है कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्द से बना हो, दो या दो से अधिक शब्द से बना हो, उस प्रीपोजिशन का नाम होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब समझिए क्या होता है। ये पांचवा नंबर है बाबू। कौन नंबर है? कौन नंबर है? पांचवा। देखो आप सुने होंगे, ध्यान दीजिए, आप सुने होंगे इन फ्रंट ऑफ का नाम, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है कि सामने, कि सामने। जैसे आप बोलेंगे कि मेरे घर के सामने एक मंदिर है, मेरे घर के सामने एक मंदिर है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर इज ए हाउस इन फ्रंट, देयर क्या मंदिर है ना, तो देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने क्या है? एक मंदिर। मेरे घर के सामने एक बगीचा है, तो देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे घर के सामने एक कुआं है, तो देयर इज ए वेल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो इन फ्रंट ऑफ क्या है? इन फ्रंट ऑफ आपका है प्रीपोजिशन। इसी प्रकार से जैसे ऑल इन ऑल का यूज करते हैं, या आप ब्रेक इनटू का यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू का प्रयोग करते हैं, लुक आफ्टर का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं ना, लुक एट का प्रयोग करते हैं। तो जब कोई ऐसा वर्ड आएगा जिसमें एक अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा और एक या एक से अधिक प्रीपोजिशन रहेगा, एक या एक से अधिक क्या रहेगा? प्रीपोजिशन रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या यहाँ फ्रंट जो है, बताइए, क्या फ्रंट प्रीपोजिशन है? नहीं है, ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा। लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन एक क्या है? इन, और एक प्रीपोजिशन क्या है? ऑफ। तो जब कोई दो या दो से अधिक प्रीपोजिशन या एक से अधिक प्रीपोजिशन किसी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से जुड़ा होता है, तो उस प्रीपोजिशन का नाम क्या होता है? फ्रेज प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे लुक मीन्स होता है देखना, और आफ्टर मीन्स होता है बाद, होता है ना। लेकिन याद रखिएगा बाबू, लुक आफ्टर जब एक साथ आता है तो उसका अर्थ हो जाता है देखभाल करना। क्या हो जाता है? जैसे आप एक सेंटेंस बोलेंगे कि मेरे माता पिता मेरी देखभाल करते हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना कि मेरे माता पिता मेरी देखभाल करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? माई पेरेंट्स। पेरेंट्स माने क्या हो जाएगा? माता पिता। लुक्स, ये माई पेरेंट्स, ठीक है। लुक आफ्टर मी, लुक आफ्टर मी का मतलब होता है मेरी देखभाल करते हैं। तो यहाँ लुक आफ्टर क्या कहलाएगा बाबू? लुक आफ्टर क्या कहलाएगा? फ्रेज प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज। लुक आफ्टर क्या कहलाएगा बताइए? लुक आफ्टर का अर्थ क्या होता है बताइए? है लुक आफ्टर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। लुक आफ्टर, इसका अर्थ क्या होता है? देखभाल करना है, देखभाल करना। क्या ये सिंगल प्रीपोजिशन है? बोलो, क्या सिंगल प्रीपोजिशन है? अच्छा, लुक मीन्स क्या होता है? देखना। तो देखना वर्ब है कि नहीं है? आफ्टर प्रीपोजिशन है। तो जब कोई प्रीपोजिशन तो उसमें रहेगा ही, लेकिन प्रीपोजिशन के अलावा और कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा, जैसे कोई वर्ब आ जाएगा, या कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, या कोई एडवर्ब आ जाएगा, तो उस केस में उस प्रीपोजिशन का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा बताइए? प्रीपोजिशनल फ्रेज या फ्रेज प्रीपोजिशन। क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज या फ्रेज प्रीपोजिशन। अब बचा कितना बताइए? एक ही बचा है, एक बचा है ना। छठा जो प्रीपोजिशन है, ध्यान देंगे बाबू, 6 नंबर जो प्रीपोजिशन है, इसका नाम होता है डिसगस्ट प्रीपोजिशन। डिसगस्ट प्रीपोजिशन है, डिसगस्ट प्रीपोजिशन। ये सेंटेंस में हाइड रहता है। क्या रहता है बाबू? ये सेंटेंस में क्या रहता है? हाइड। आप देखिएगा, ध्यान देंगे,
आप कहीं कहीं पे लिखते हैं, कहीं कहीं पे लिखते हैं 6 o'clock, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? 6 o'clock को हम लोग क्या लिखते हैं? 6 of o'clock। 6 of clock को 6 of clock को ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। 6 of clock को, 6 of clock को हम लोग क्या लिखते हैं? 6 o'clock लिखते हैं। तो ओ क्लॉक जो है ना, ये ऑफ का ही मीनिंग देता है। ओ जो है वो किसका मीनिंग देता है? ऑफ का। तो यहाँ पे ऑफ के सेंस में किसका प्रयोग किया गया है? ओ का। और ये जो है डिस्गस्ट प्रीपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो डिस्गस्ट प्रीपोजिशन सेंटेंस में हाइड रहता है। सेंटेंस में क्या रहता है? हाइड रहता है। सेंटेंस में हाइड कौन प्रीपोजिशन रहता है? डिस्गस्ट प्रीपोजिशन। तो बताइए अरे बाबू, प्रीपोजिशन का हिंदी बताइए। संबंध बोधक अव्यय। अब हम आपसे पूछेंगे और आपको बताना होगा कि निम्नलिखित सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन है। बता देंगे कि नहीं बता देंगे? चलिए आपसे हम पूछते हैं, आपको बताना है कि प्रीपोजिशन कौन है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने, अगर आप कहेंगे कि वी लिव इन, मान लीजिए यहाँ पे आप गोपालगंज लिखे, क्या लिखे बाबू? गोपालगंज। अच्छा, गोपालगंज जगह का नाम है कि नहीं है? अच्छा बाबू, बिहार भी तो जगह का नाम है। अच्छा बाबू, इंडिया भी तो जगह का नाम है, बोलो ना। तो आप कहेंगे भारत में, क्या कहेंगे? भारत में। तो भारत में, भारत को तो हम लोग इंडिया कह दिए, भारत को क्या कह दिए? लेकिन बताइए में के लिए यहाँ किसका प्रयोग किए? में के लिए किसका प्रयोग किए हैं? इन का। तो इन को आप क्या कहेंगे? इन को क्या कहेंगे? तो यहाँ आपका प्रीपोजिशन क्या आ गया बाबू? इन। इन को क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। अच्छा आप बताइए, अगर सुनिए, अगर आप कहेंगे कि हम लोग बिहार में गोपालगंज के रहने वाले, या हम लोग भारत में बिहार के रहने वाले, तो इस बात को आप कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए। अगर आप कहते हैं कि वी लिव, समझिए, वी लिव एट बिहार इन इंडिया। अब यहां थोड़ा समझना है बाबू, यहां दो प्रीपोजिशन लगा है, एट भी लगा है और तो एट का अर्थ भी कभी कभी में हो जाता है और इन का अर्थ भी क्या हो जाता है? में हो जाता है। तो बताइए, इसमें एक छोटी मछली है और एक बड़ी मछली है। अगर आप दोनों जगह को मछली मान लें तो बिहार को छोटी मछली कहेंगे कि इंडिया को छोटी मछली कहेंगे? बोलिए। बिहार को। बिहार छोटा सा जगह है भारत के अपेक्षा। सुनिए, तो बड़े से स्थान के नाम के पहले बिगर प्लेस के नाम के पहले इन लगता है और स्मॉलर प्लेस के नाम के पहले एट लगता है। तो बिहार और इंडिया में बड़ा कौन है? इंडिया। तो इंडिया के पहले क्या लगेगा? इन। इंडिया के पहले इन लग जाएगा। इंडिया के पहले क्या लग जाएगा? इन लग जाएगा। क्या लग जाएगा बाबू? इन लग जाएगा। इंडिया के पहले क्या लग जाएगा? इन। अब बिहार के पहले बताओ, बिहार के पहले एट हो जाएगा। सुनिए ध्यान से सुनिए, एट और इन का दोनों का मीनिंग में होता है। जब किसी बड़े से जगह का नाम का बोध होता है तो वहां इन लगता है, और छोटे से जगह के नाम का बोध होता है तो क्या लगता है बाबू? एट लगता है। अब बताइए, अगर आप कहेंगे कि अगर आप कहेंगे कि सी केम एट 6 PM, सी केम एट 6 PM, वह 6 बजे आई। तो वह 6 बजे आई में बताइए 6 PM के पहले क्या है? तो एट को आप क्या कहेंगे? एट को क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। एट को क्या कहेंगे? इन को क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। जब कोई
व्यक्ति या वस्तु, ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति या वस्तु बाहर से, कहां से, बाहर से अगर अंदर की तरफ गति करता है, बाहर से अंदर की तरफ गति करता है तो वहां इनटू प्रीपोजिशन लगता है। कौन प्रीपोजिशन लगता है? जैसे समझिए, आपसे कोई कहा कि ही फेल, फेल माने गिर गया, फेल माने गिर गया, इनटू द वेल, इनटू द वेल। अब यहां बताइए बाबू, है डबल प्रीपोजिशन है, सुनिए, तो ही फेल इनटू द वेल में, वेल माने कुआं है, वेल मीन्स क्या होता है? कुआं। अगर कहेंगे कि वह कुआं में गिर गया, वह कुआं में गिर गया, तो यहाँ पे देखिए वेल माने कुआं, इनटू क्या हो जाएगा बताइए? डबल प्रीपोजिशन। इनटू कौन प्रीपोजिशन? डबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन समझ में आ रहा है? प्रीपोजिशन जनरली किस वर्ड के पहले आता है? नाउन और प्रोनाउन। जितने भी प्रीपोजिशन होंगे उसका जगह होगा या तो नाउन के पहले या तो प्रोनाउन के पहले। तो आपसे हम अगर ये पूछें कि कोई प्रीपोजिशन जो होता है, ऐ बाबू ध्यान देंगे, कि कोई प्रीपोजिशन जो होता है इसका प्लेस किसके पहले होता है? तो नाउन और प्रोनाउन के पहले। और इसका काम क्या होता है? रिलेशन को बताना। अभी तक जितना हम सब लिखे हैं सब नाउन है, जैसे इंडिया, बिहार, गोपालगंज सब नाउन है कि नहीं है? बताइए, यहाँ पे है, अगर आप 6 o'clock, टाइम का नाम भी आपका, टाइम का नाम जो होता है ना बाबू, वो भी आपका नाउन होता है। अच्छा, वेल मतलब कुआं, वेल माने अच्छा भी होता है, वेल माने कुआं भी होता है, वेल माने अच्छा भी होता है। वेल का कंपैरेटिव डिग्री जो होता है बेटर होता है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है। गुड और वेल दोनों का मीनिंग अच्छा होता है और दोनों का कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? बेस्ट होता है। अब जैसे देखिए बाबू, अगर कहेंगे कि डू यू नो अबाउट मी, डू यू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या है? अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है। कौन प्रीपोजिशन? कंपाउंड प्रीपोजिशन। ऐ सुनिए, अगर आप कहेंगे कि आई एम नॉट अगेंस्ट यू, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। अगेंस्ट माने होता है के विरुद्ध या के खिलाफ, अपोजिट पार्टी में। कौन पार्टी में? तो आई एम नॉट अगेंस्ट यू में, अब बताइए बाबू एक बात बताइए आप, यहाँ आई का ऑब्जेक्ट क्या है? यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो बताइए, आई और यू नाउन है कि प्रोनाउन है? बोलिए, मी और यू को आप नाउन कहेंगे कि प्रोनाउन कहेंगे? क्या कहेंगे? बोल नहीं रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे अगेंस्ट क्या होगा? कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब एक बात बताइए, यह दोनों प्रीपोजिशन किसके पहले आया है? प्रोनाउन के पहले। और बाकी ये जितने भी प्रीपोजिशन है यह सब किसके पहले आया है? बताइए, एट और इन जो है वो किसके पहले? बिहार के पहले। तो बिहार नाउन है कि प्रोनाउन? नाउन। गोपालगंज क्या है? नाउन। अच्छा बताइए, 6 o'clock क्या है? नाउन है। अच्छा, वेल माने कुआं क्या है? तब प्रीपोजिशन या तो किसके पहले आता है? या तो किसके पहले आता है? प्रोनाउन के। नाउन प्रोनाउन के पहले आकर क्या दर्शाता है? संबंध। तो प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या होता है? बोलेंगे कि प्रीपोजिशन दो शब्दों से बना है, प्री और पोजीशन। प्री मीन्स प्रीफिक्स, पोजीशन मीन्स प्लेस। यानी प्रीपोजिशन शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका प्रयोग किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले हम करते हैं और यह संबंध दर्शाने का काम करता है। क्या दर्शाने का? इंग्लिश में इसको डिफाइन कैसे करें? इंग्लिश में डिफाइन करेंगे कि प्रीपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, प्री एंड पोजीशन। Pre means prefix and position means place. It means preposition is a word group of words placed before noun or pronoun to show its relation with other word
इन द सेंटेंस। ये इंग्लिश का क्या होता है? डेफिनेशन होता है। अब आप बताइए प्रीपोजिशन कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के? 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन? आप बताइए, अगर आप कहिएगा कि आई लिव इन गोपालगंज तो इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा? लेकिन आप कहिएगा आई लिव एट जंगलिया तो एट क्या होगा? लेकिन बताइए गोपालगंज और जंगलिया में दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा जगह के नाम के पहले क्या लगता है? इन। और छोटे जगह के नाम के पहले ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सुनिए, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपका रहता है, लिपटा रहता है, एक पर एक रहता है तो ऑन लगता है। जैसे हम बोलेंगे कि हम स्टेज पर खड़े हैं, स्टेज पर खड़े, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, आई एम स्टैंडिंग एट द स्टेज। आप बेंच पर बैठे हैं, आप बेंच पर बैठे हैं तो यू हैव सिट ऑन द बेंच। अगर आप कहेंगे कि टेबल पर किताब है, टेबल पर क्या है? किताब है, तो बोलेंगे देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। टेबल पर बैग है तो देयर इज ए बैग ऑन द टेबल। टेबल पर मेरा फोन है तो बोलेंगे कि देयर इज माई फोन, देयर इज माई फोन ऑन द टेबल। टेबल पर किसका फोन है? मेरा फोन। अगर कहेंगे टेबल पर बॉटल है, टेबल पर क्या है? तो देयर इज ए बॉटल ऑन द टेबल। तो ऑन का प्रयोग कहाँ होता है? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से सटा होता है। हम कहेंगे कि हम लोग धरती पर रहते हैं, हम लोग धरती पर रहते हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी लिव ऑन दी अर्थ, वी लिव ऑन दी अर्थ। तो ऑन क्या है? ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। ऑन क्या है? अगर आप कहिएगा कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ऑफ क्या है? ऑफ का अर्थ होता है का के की। क्या होता है? का के की। जैसे बोलेंगे कि द मिल्क ऑफ द काऊ, द मिल्क ऑफ द काऊ, हिंदी क्या होगा? गाय का दूध। तो ऑफ का मीनिंग क्या होता है? का के की। अब जैसे आप कहिएगा ऑफ, जैसे आप कहिएगा कि वह छत से गिर गया, वह छत से गिर गया, तो जब कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान अलग होता है, जुदाई का बोध होता है, वहां पे OFF का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई घोड़े की सवारी कर रहा था, अचानक घोड़े ने उसको पटक दिया तो घोड़े से वह गिर गया, या बाइक से कोई गिर गया, या बेडरूम पर रात को कोई क्रिकेट खेल रहा हो और अचानक वो बेड से गिर गया। तो जब कोई व्यक्ति एक वस्तु से दूसरे वस्तु से क्या होता है? अलग हो जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है जी? ऑफ का। याद कीजिए, सिंस और फॉर का प्रयोग हम आपको बताए थे कि सिंस और फॉर का प्रयोग टाइम के पहले किया जाता है। अगर निश्चित समय दिया हो तो सिंस, अनिश्चित समय दिया हो तो फॉर। सुनिए, हमने आपको बताया निश्चित समय में नाम आता है, अनिश्चित समय में नंबर आता है। तब 5 दिन से होगा तो सिंस लगेगा कि फॉर, नंबर के साथ फॉर लगेगा और नाम के साथ। अगर आप जनवरी, दिसंबर, फरवरी से कहेंगे तो वहां सिंस लगेगा, लेकिन 2 महीना, 4 महीना से कहेंगे तो वहां फॉर लगेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, फ्यूचर टेंस में फ्रॉम लगता है, फ्यूचर टेंस में क्या लगता है? फ्रॉम। अच्छा, टू का प्रयोग सुनो बाबू, प्रत्येक स्थान के पहले टू लगता है। जब गो शब्द का यूज आप करेंगे ना इंग्लिश में, गो के बाद अगर कोई प्लेस का नाम होगा लेकिन एक के साथ नहीं लगता है, उसका नाम है होम। क्या नाम है? घर छोड़कर आप जहां भी जाएंगे टू लगाएंगे, लेकिन घरे जाएंगे तो टू नहीं लगाएंगे। आप कहेंगे कि मैं स्कूल जा रही हूं,
तो आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं कोचिंग जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू कोचिंग। मैं मंदिर जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेम्पल। लेकिन बाबू हमार आप कहिएगा मैं घर जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू होम नहीं होगा। तब बताइए होम के पहले टू का प्रयोग होता है कि नहीं? नहीं होता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं क्यों नहीं होता है? तो ये व्याकरण का नियम है और यह एक एक्सेप्शन है। इसीलिए कहा गया कि प्रत्येक प्लेस के पहले टू लगता है, लेकिन होम के पहले टू नहीं लगता है। अच्छा, होम और हाउस में अंतर होता है। किराए के मकान को हम हाउस कहते हैं और बाबूजी के मकान को हम होम कहते हैं। जहां किराया नहीं देना पड़ता है, वहां किराए में बस थोड़ा बहुत टहल टकारी कर देना पड़ता है। समझ रहे हैं कि नहीं? जो बाबूजी कहते हैं, माँ कहती है, वही कह देते हैं, वही किराया बन जाता है। और जो किराए का मकान होता है उसको हाउस कहा जाता है, और जो अपना मकान होता है उसको हम होम कहते हैं। अच्छा बताइए, होम और हाउस दोनों का मतलब घर होता है कि नहीं? होता है ना। तो निजी घर को क्या कहेंगे? होम। और किराए के मकान को क्या कहेंगे? हाउस कहेंगे। ए बाबू हमार, अगर आप कहेंगे, सुनिए, कि मैं पापा के साथ मेला जाऊंगा या जाऊंगी, मैं पापा के साथ है, विद का मतलब के साथ, विद का मतलब मैं पापा के साथ मेला जाऊंगी, मैं पापा के साथ मेला जाऊंगी इंग्लिश में कैसे बोले? तो आई शैल गो टू द फेयर, आई शैल गो टू द फेयर। फेयर माने फेयर लवली नहीं, फेयर फेयर फायर अलग अलग चीज होता है। फेयर मीन्स मेला, अब फेयर मीन्स गोरा और गोरी भी होता है। समझ रहे हैं ना? अगर कहिएगा ही इज फेयर माने वह चिकना है, गोरा है। लेकिन अगर कहेंगे कि आई एम गोइंग टू द फेयर, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं। और मैं पापा के साथ मेला जाऊंगी, तो आई शैल गो टू द फेयर विद माई फादर, विद माई पापा जी, विद माई फादर। तो यहाँ पे विद क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। अब कहिएगा हम लोग पानी के बगैर नहीं जी सकते, हम लोग पानी के बगैर नहीं जी सकते, या हम लोग ऑक्सीजन के बगैर नहीं जी सकते। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन, या वी कांट लिव विदाउट वाटर। तो विदाउट का मतलब क्या होगा बताइए? के बिना होगा। विदाउट का मतलब क्या होगा? के बिना। आप कहिएगा आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, तो अप हो गया है। जैसे कहेंगे स्टैंड अप, कहेंगे क्या कहेंगे? स्टैंड अप, स्टैंड अप कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए बाबू है, प्रीपोजिशन समझ में आया आपको? ये अभी तक जो हम आपको बताए, इसमें दो चीज हम आपको बताएं, एक प्रीपोजिशन का डिफिनीशन है और दूसरा प्रीपोजिशन के काइंड्स। अभी आपको पढ़ना है प्रीपोजिशन का यूज। क्या पढ़ना है? प्रीपोजिशन का यूज पढ़ना है। अब एक बात याद रखिएगा, एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, एक ही वर्ड के कई क्या होते हैं? मीनिंग। तो जो प्रीपोजिशन होता है ना, वो एक ही सेंस में नहीं लगता है। हर सेंटेंस में प्रीपोजिशन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है? तो जितने भी हमने आपको प्रीपोजिशंस लिखाया, क्या क्या बताइए जरा? इन, एट, ऑन, ऑफ, तो ये तो सिंगल प्रीपोजिशन। अब इस सब का एक एक आपको नियम जानना होगा। अब इसके बाद बताइए कौन प्रीपोजिशन? इसके बाद कंपाउंड, इसके बाद कोई दिक्कत? तो इतना आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। बात समझ में आया? अब यूज पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम आपको यूज पढ़ाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आप लोग प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का डेफिनेशन समझ गए। बाबू सेव कर दो।
एक बार और बताइए ना, कंपाउंड प्रीपोजिशन